आज देश भर में नीट की प्रवेश परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक होगा और एक ही शिफ्ट में ये एग्जाम हो रहा है। देश भर के 571 शहरों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है, तो देश के बाहर भी 14 शहरों में होगी प्रवेश परीक्षा। 23,81,833 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन जो है करवाया है। 23,81,833 उम्मीदवार आज ये परीक्षा देंगे। तो देश भर में परीक्षा केंद्रों में तमाम तैयारियां की गई है नीट की परीक्षा को लेकर। तो आज नीट परीक्षा का आयोजन, जहां पर 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवार आज इस परीक्षा को देंगे। देश भर के 571 शहरों में परीक्षा का आयोजन होगा। तो वहीं देश के बाहर भी 14 शहरों में ये प्रवेश परीक्षा होगी। पेन और पेपर मोड में परीक्षा का आयोजन होगा। 23,81,833 उम्मीदवार अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, उड़िया इन तमाम भाषाओं में एग्जाम देंगे। तो दोपहर 2 बजे से लेकर 5:20 पर तक ये एग्जाम चलेगा और एक ही शिफ्ट में इस परीक्षा का आयोजन होगा। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहित हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, रजनीश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। मोहित, मैं आपका रुख करूंगी। नीट पर प्रवेश परीक्षा को लेकर दिल्ली में किस तरह की तैयारियां, एक शिफ्ट में ये परीक्षा जो है संपन्न कराई जाएगी, स्टूडेंट्स में किस तरह का उत्साह? देखिए स्वाति, धरती पर भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को कहते हैं और अगर आपकी भी या हमारी या किसी की भी सफ़ेद कोट पहनने की तमन्ना है, चाहत है, तो इसके लिए हमें डॉक्टर बनना पड़ेगा और डॉक्टर बनने के लिए हमें नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब ये नीट का एग्ज़ाम जो आज हो रहा है उसके लिए लगभग आप ये समझिए कि 23,81,833 लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें कि 24 थर्ड जेंडर हैं। और देश भर की अगर हम बात करें तो 571 शहरों में देश में और देश से बाहर लगभग 14 जगहों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है। और आप समझिए कि ये एग्जाम अपने आप में इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना टफ होता है कि हर किसी को इससे पास करना हर किसी के वश की बात नहीं है। 14 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा। 720 अंक का ये पूरा पेपर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्जाम में सबसे ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है, क्योंकि पेपर लीक एक हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय देश में। और यही वजह है कि एनटीए इस बार पुख्ता कर रहा है कि किसी भी तरीके से पेपर लीक जैसी घटना सामने ना आए। यही वजह है कि कई सारे जो रूल हैं वो इस समय लागू किए गए हैं, कई सारे ड्रेस कोड लागू किए गए हैं। और आपको मैं बताऊं कि जो 24 थर्ड जेंडर हैं वो इसमें पहली बार शिरकत कर रहे हैं। तो चाहे वो थर्ड जेंडर की बात हो या फिर दूसरे स्टूडेंट्स की बात हो, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली है। बिल्कुल महत्वपूर्ण परीक्षा है, जिसके लिए लंबे वक्त से जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं। रजनीश, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि गर्मी का भी वक्त है और किस तरह की तैयारियां एग्जामिनेशन सेंटर्स में किए गए हैं। और साथ ही देखिए, मोहित ने एक महत्वपूर्ण बात कही, पेपर लीक का मुद्दा, जिसको लेकर क्या सख्ती उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के 59 सेंटर बनाए गए हैं, 59 सेंटरों पे एग्जाम होगी और खास तैयारी है। और जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है, जो परीक्षा में बैठने के लिए विद्यार्थी आएंगे, उनको खास तरीके से तस्दीक किया गया है कि आप फुल बाह का शर्ट पहन के नहीं आएंगे। अगर लड़की है तो हील वाली सैंडल यूज नहीं करेंगी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेके आएंगे और जो पानी का बोतल होगा वो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होगा। तो कुल मिला के सरकार की भी कोशिश है, जो आपने जिक्र किया कि एक बड़ा चैलेंज होता है उत्तर प्रदेश में परीक्षा कराने का। और हालांकि हमेशा से साल भरों की गिरफ्तारी होती रही है। नीट ऐसा सेंटर है जिसमें याद होगा कि मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला जो हुआ था, तमाम मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई थी, जो रेजिडेंट डॉक्टर थे। खुद केजीएमसी लोहिया में भी कुछ उस स्कैंडल के डॉक्टर पकड़े गए थे। तो एक सरकार की कोशिश है कि इसको फ्रेश परीक्षा कराया जाए, किसी परीक्षा पे दाग न लगे, उसके लिए खास तैयारी भी की गई है। चूंकि उत्तर प्रदेश में मौसम का माहौल है, हालांकि है तो पूरा देश में, चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ आज खुद रोड शो कर रहे हैं और उसके पड़ोसी जनपद बस्ती में एग्जाम सेंटर बनाया गया है। साथ ही आज आईपीएल का गेम भी है। तो कहीं ना कहीं सारी चैलेंज उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मे है। तो
जाहिर तौर पर है कि बिल्कुल। कोशिश होगी देखिए, बड़े प्रशासन को। चैलेंजेस जिस बात का जिक्र किया यहाँ पर मेरे सहयोगी रजनीश ने, मोहित, क्योंकि देखिए एग्जाम का वक्त है लेकिन चुनावों का भी वक्त है, लगातार रोड शो हो रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रूट डाइवर्जन और इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आ रही। इसको लेकर आज के दिन जो है क्या कुछ यहाँ पर पुलिस की तरफ से यहाँ पर शेड्यूल तय किया गया है, क्या कुछ रूट डाइवर्ट किया गया है क्या दिल्ली की सड़कों में? साथ ही गर्मी बहुत ज्यादा है, तमाम सेंटर्स में गर्मी को लेकर क्या इंतजामात किए गए हैं? पानी की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था क्या वहां पर की गई है? देखिए स्वाति, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नामांकन की आखिरी तारीख 6 मई है और दिल्ली में लगभग कई सारे प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो दिल्ली में अभी देखिए इस तरीके की रोड शो या फिर कोई बड़ा जलसा जुलूस होने की अभी तो हाल फिलहाल में कोई खबर नहीं है। और इतना जरूर है कि हालांकि पुलिस ने एहतियातन, प्रशासन ने एहतियातन इस चीज के लिए एडवाइजरी जारी की हुई है कि आप सभी को 2 बजे से ये एग्जाम सेंटर में पहुंचना होगा, मतलब 2 बजे से परीक्षा चालू है तो यानी कि आपको एहतियातन आधे से 1 घंटे पहले पहुंचिए और जो आपके एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके अलावा जो 2 नंबर फॉर्म पे जो फोटो वाला लगी हुई है वो आपको सेम वो लेके जानी है। तो इसके लिए एक 14 सूत्री एक गाइडलाइन भी जो बिल्कुल। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये गाइडलाइन जिसका जिक्र मेरे सहयोगी मोहित ने किया। मोहित और रजनीश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।